हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसके हम 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हम अभी अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। इसको हमें जस्ट समझना है कि ये है क्या। आपको पता होगा जो हमारे कैंडल्स होते हैं वे बहुत सारे साइज और शेप में हमें मार्केट में मिल जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के कैंडल्स आते हैं। कुछ नंबर कैंडल्स आते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल शेप वाले कैंडल्स आते हैं, कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिजाइन वाले कैंडल्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 तरीके के कैंडल्स हैं। ये नंबर वाला कैंडल है, ये सिलेंड्रिकल कैंडल है और ये किसी और डिजाइन का कैंडल है। इस तरीके से बहुत सारे कैंडल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये बनते कैसे हैं? इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हमें वैक्स चाहिए होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस वैक्स को हमें मेल्ट करना होता है और जिस भी शेप का कैंडल हमें बनाना होता है उसी शेप का मोल्ड हम यूज करते हैं, राइट? या फिर कोई भी मेटल कंटेनर हम यूज करते हैं, उसमें उसको वैक्स को हम पोर करते हैं। देन वो वैक्स ठंडा होने के बाद उसका शेप ले लेता है, जिस भी तरीके का शेप हम उसको देना चाहते हैं, राइट? उसी तरीके के हम कंटेनर में उसको डालेंगे। ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं कि ये शेप कैसे देते हैं कैंडल को, अलग अलग डिजाइन के कैंडल्स कैसे बनाए जाते हैं। एक्चुअली ये हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ सके कि जब हमने कैंडल बनाया, हमारे पास सपोज 1 kg वैक्स था। उस 1 kg वैक्स से हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का कैंडल बनाया, देन वापस उसको मेल्ट करके एक हार्ट शेप का कैंडल बनाया, देन वापस उसको मेल्ट किया, फिर हमने नंबर 2 वाला कैंडल बनाया। ऐसे करके उस 1 kg वैक्स से हमने डिफरेंट डिजाइन वाले कैंडल बनाए। यहाँ पर इन कैंडल्स में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंशिएशन किस चीज को लेकर है? देखिए, यहाँ पर जो कैंडल की शेप है वो हर बार चेंज हो रही है। शेप चेंज हो रही है मतलब उसका जितना भी सरफेस एरिया है वो भी चेंज हो रहा है। एक बार उसने सिलेंड्रिकल शेप ले लिया, एक बार उसने हार्ट शेप ले लिया, एक बार उसने स्क्वायर शेप ले लिया, एक बार उसने किसी नंबर का शेप ले लिया। हर बार उसका एरिया चेंज हो रहा है, बट एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही है। वो क्या है? उसका वॉल्यूम। हमने वैक्स कितना लिया था? 1 kg। हमने उस 1 kg वैक्स से ही अलग अलग डिजाइन के कैंडल्स बनाए, मतलब उनका वॉल्यूम हर बार 1 kg ही था। इसी तरीके से आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्ले हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। सपोज हमने 500 ग्राम्स मिट्टी ली, उससे हमने एक पॉट बनाया, एक हमने ग्लास बनाया, या फिर हमने कोई डेकोरेटिव आइटम बनाया। मिट्टी का अमाउंट जो है वो हर बार 500 ग्राम्स ही रहा, बट डिजाइन, शेप या फिर एरिया, जो प्रोडक्ट हमने मिट्टी से बनाया उसका हर बार चेंज हो रहा था। यही हमें यहाँ पर समझना है कि शेप को चेंज करने पर कोई फर्क वॉल्यूम पर नहीं पड़ता है, चेंज सिर्फ एरिया में आता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप हम चेंज करते हैं सिर्फ उसके एरिया में डिफरेंस आता है, उसके वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब ये क्या है? देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमने कुछ सॉलिड शेप्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट आर्टिकल बनाया था। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था टैंकर के बारे में, जो हमारे ऑयल टैंक, गैस टैंक ये सब होते हैं, उसको हमने देखा था कि वो कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या यूज हुआ था। हमने उसको डिवाइड किया था 2 हेमिस्फेयर में और एक सिलेंडर में। एक टैंक, कंप्लीट टैंक बनने के लिए जब हम उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? वो बना है मिलकर 2 हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर से। वहां पर हमने क्या देखा था कि हम कुछ शेप्स को जोड़कर, कंबाइन करके एक कंप्लीट सॉलिड शेप बना रहे हैं। पर यहाँ पर एक डिफरेंट केस है। हम एक सॉलिड में से उसका कुछ पार्ट, उस शेप का कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव करने के बाद वो एक डिफरेंट शेप में
कन्वर्ट हो जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी भी सॉलिड शेप का एक पोर्शन रिमूव कर देंगे सो वो क्या बन जाएगा, वो एक दूसरी शेप बन जाएगा। जैसे हमने टैंक के अगर हम दोनों हेमिस्फेयर हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, वो एक सिर्फ सिलेंडर रह जाएगा। सो इसी तरीके से एक कंप्लीट शेप में से जब कुछ पोर्शन हटा दिया जाए उस शेप का, देन वो एक न्यू शेप ले लेता है। सो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक ऐसी शेप है जिसको हम डेली लाइफ में काफी ज्यादा देखते हैं अपने आसपास। वो कहाँ देखते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, बकेट हो गई, वो सब इसी शेप के हैं, राइट। सो अब ये शेप है क्या शेप, और ये बनती कैसे है, ये एक फ्रस्टम है। क्या है ये, फ्रस्टम है। टॉपिक का नाम क्या था हमारे, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सो इससे क्या समझ आ रहा है कि ये किसी कोन से बना होगा, राइट। और ऐसे भी अगर आप इस शेप को देखें, इसको आगे अगर आप एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, सो ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया, ये एक कोन बन गया। ये कॉनिकल शेप होती है हमारी, और ये सेम इसी शेप का आ गया। और इसका अगर इतना पार्ट रिमूव कर दिया जाए सो ये ऐसे बचेगा। वही सेम ये वाली शेप हमारी बची हुई है, इसको कहते हैं फ्रस्टम। सो ये एक कोन से बना है। सो अभी देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है कि ये एक कोन ले लिया हम, क्या है ये, कोन। इसका अगर इतना हिस्सा रिमूव कर दिया जाए, ये वाला हिस्सा, सो ये क्या बचेगा, ये एक फ्रस्टम बचेगा। और अब इस फ्रस्टम का अगर हमें वॉल्यूम, एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना हो तो हमें कुछ फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। वो कैसे, देखिए अब इस फ्रस्टम की हाइट क्या होगी, ये हो जाएगी h, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और जो रेडियस है, एक हमारी r1 होगी, एक होगी r2। r1 होगी इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस और r2 होगी इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस। और l क्या होगा, l होगा हमारा स्लंट हाइट, जो ये वाली हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी हमारी l। सो अब जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ये हो जाएगा हमारा फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहाँ पर r1 r2 से हमेशा बड़ा होगा, ओके। अगर हमें कर्व्ड सरफेस का एरिया चाहिए हो तब हम क्या करेंगे, इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा ये वाला जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, सिर्फ इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो ये हो जाएगा पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। अब तीसरे नंबर पर हम क्या निकालेंगे, अगर हमें निकालना हो टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड एरिया तो ऑब्वियसली आएगा, सो पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। एक तो ये हो जाएगा प्लस ये वाले सर्कल का एरिया और ये छोटे वाले सर्कल का एरिया, सो पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सरफेस एरिया। अब जो ये स्लंट हाइट है l, कई बार हमसे ये भी पूछ लेता है कि एरिया आपको दिया है, राइट, या फिर सिर्फ क्वेश्चन में ये हाइट आपसे कैलकुलेट करा रहा है। सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, l इक्वल टू अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फ्रस्टम ऑफ अ कोन कि ये क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एक सॉलिड शेप का कुछ पोर्शन रिमूव करके बनाया जाता है, और वो सॉलिड शेप क्या है हमारी, वो सॉलिड शेप है कोन। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिलते ही हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, बकेट हो गई, ये सब फ्रस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। सो हमने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।